सदन में नीतीश कुमार पूछते हैं कि अरे क्या हो गया। उनकी आंखों की लाली ये बता रही थी कि वो सुनकर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि भाजपा के विधायक उनसे ये सवाल पूछ रहे थे कि आखिर छपरा में 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत जहरीली शराब से कैसे हो गई। नीतीश जी एकदम गुस्से में तिलमिलाकर पूछते हैं कि अरे क्या हो गया। तो नीतीश जी सुनिए, भाजपा के विधायकों को हिम्मत नहीं हो पाई थी कि क्या हो गया वो बता सके, लेकिन मेरे अंदर इतनी ताकत है कि हम आपको बता रहे हैं कि क्या हो गया है। हुआ दरअसल ये है मुख्यमंत्री जी की बिहार बर्बाद हो गया है। हुआ दरअसल ये है मुख्यमंत्री जी की बिहार के युवा सूखे नशे में डूब चुके हैं। और हुआ दरअसल ये है मुख्यमंत्री जी कि आपके कुंठा के चलते जो शराबबंदी आपने लागू करवाई है, वो शराबबंदी लागू तो नहीं हुई है, लेकिन बिहार के युवा बर्बाद हो चुके हैं, क्योंकि आपके अंदर इस बात का चुल है कि आप गांधी जी के मार्ग पर चलना चाहते हैं। जानते हैं मुख्यमंत्री जी, जिसको गांधी जी के मार्ग पर चलना होता है वो गांधी जी के मात्र मार्ग पर असलियत में चलता है, आपकी तरह ढकोसला नहीं करता है। जिस तरीके से आप सदन में आज तिलमिलाकर चिल्ला रहे थे, उससे यह मालूम पड़ रहा था कि आपके अंदर कितना रोष है और आपको अपनी नाकामी से कितनी नफरत है। अगर ये नाकामी नहीं है तो मुख्यमंत्री जी आप क्यों नहीं चुपचाप खड़े होकर सदन में ये बताने का प्रयास किए कि आखिर आपकी सरकार ने शराबबंदी के लिए जो जो काम किया है वो जमीन पर लागू क्यों नहीं हो पाया है। आखिर आपने जब अपनी पुलिसिया फौज को सिर्फ और सिर्फ शराब पकड़ने में लगा दिया, तो आखिर आपकी पुलिसिया फौज क्यों इस बात में उलझ कर रह गई है कि शराबबंदी है भी या नहीं भी। आपकी पुलिस वाले तो करोड़पति और अरबपति हो गए शराब को बेचवाकर, लेकिन मुख्यमंत्री जी आप सदन में जिस तरीके से चुने गए विधायकों को डरा और धमका रहे थे, उससे यह मालूम चल रहा था कि आपके अंदर एक किस्म का डर है। वो डर जो ये कहता है कि मुख्यमंत्री जी आप चिल्लाकर अपनी बातों को सच साबित करिए, वरना हो सकता है कि भाजपा वाले पूरे बिहार को बता देंगे कि कैसे आपकी नाकामी ने बिहार को बर्बाद कर दिया है। मुख्यमंत्री जी आप कह रहे थे कि क्या हो गया क्या हो गया, तब मेरे मन में उत्तर आ रहा था कि मुख्यमंत्री जी आपके शराबबंदी ने बिहार के कई लोगों को करोड़पति बना दिया, कई लोगों को अरबपति बना दिया। एक आदमी तो 100 करोड़ का फायदा एक साल में कमा लिया। लेकिन इसका एक उत्तर यह भी था मुख्यमंत्री जी कि आपके शराबबंदी के कारण हर साल बिहार में सैकड़ों और हजारों लोग मर जाते हैं, जिनका केस भी दर्ज नहीं होता है, और ये सिर्फ जहरीली शराब के चलते होता है। आप सदन में खड़े होकर 17 साल का अनुभव रखते हैं, लेकिन आप ये बताने में क्यों चूक गए कि आपके बिहार को आखिर कौन सा सांप सूंघ गया है, या फिर आपकी पुलिसिया फौज को ऐसा कौन सा मलाई मिल गया है कि वो लोग समझ नहीं पाते हैं कि आखिर कैसे सब कुछ ठीक किया जाए। नीतीश जी जब आप खड़े होकर बिहार के उन सारे विधायकों को ललकार रहे थे और कह रहे थे कि तुम्हारा उपाय कर देंगे, इन लोगों को भगाइए यहां से, तब आपकी आंखों में एक तरीके का डर दिख रहा था। वो डर जो शायद तेजस्वी यादव के भी आंखों में कुछ दिनों के बाद दिखने लगेगा। वो तेजस्वी यादव जो इस बात के लिए हुंकार भरते थे कि बिहार में 20,000 करोड़ रुपए का पैरेलल इकोनॉमी शराबबंदी के चलते क्रिएट हो गया है, वो आज जब वो तेजस्वी यादव जब आप आज चुपचाप थे, तब ऐसा लग रहा था मानो तेजस्वी यादव भी सत्ता की मलाई चाट कर एकदम नशे में आ गए हैं, और वो भी इस बात को भूल चुके हैं कि जिस राज्य ने उनको चुनकर एक कुर्सी पर बिठाया है, उस राज्य के लोगों की भी कुछ इज्जत है, उनकी भी जान की कुछ कीमत है। वैशाली में एक ट्रक ड्राइवर दारू पीता है और 50 लोगों को रौंद देता है, कहता है कि हम देसी शराब पिए थे 30 रुपया गिलास वाला, और आपकी सरकार कुछ नहीं कर पाती है। मुख्यमंत्री जी गोपालगंज के कांड से लेकर छपरा के कांड तक आपकी सरकार ने सिर्फ लीपापोती की है और कुछ भी नहीं किया है। आप जब ये सवाल पूछते हैं कि क्या हो गया, तो इसका जवाब ये है कि बिहार बर्बाद हो गया। आप जब ये सवाल पूछते हैं कि क्या हो गया, तो इसका जवाब ये है कि बिहार का युवा सूखे नशे में डूब गया। और मुख्यमंत्री जी आपको इतना ही शौक है जवाब जानने का, तो जाकर अपने अधिकारियों से पूछिए कि किस तरीके से उन्होंने बिहार को सुनियोजित रूप से बर्बाद करने का एक नया तरीका इजाद किया है। आपको नहीं पता है, लेकिन बिहार के हर जिले में होम डिलीवरी दारू मिल जाती है। आपको नहीं पता है, लेकिन बिहार के हर जिले में एक पैरेलल इकोनॉमी चल रहा है जो शराबबंदी को बढ़ावा दे रहा है। आपको नहीं पता है कि आपका बिहार कैसे बेड़ा उसका गर्क हो चुका है और कैसे आपका बिहार बर्बादी की ओर अग्रसर है। बाकी आपने उन युवा विधायकों पर चिल्लाकर अपनी गुस्सा तो जाहिर कर दिया, लेकिन शायद आप ये भूल गए कि सदन का कुछ मर्यादा होता है, और उस सदन में आप अभी नहीं गए हैं, पिछले 20 सालों से हैं, और आपको उस सदन का इज्जत रखना चाहिए था। बाकी मुख्यमंत्री जी आपको पता है बिहार ऐसे ही बर्बाद होता रहेगा, क्योंकि कुंठित फैसलों से कभी किसी राज्य का भला नहीं हुआ है।
तेजस्वी यादव भी कुछ नहीं बोलेंगे। हम लोगों को पता है कि जब वो नेता प्रतिपक्ष थे तो उनको कुछ बोलने का इच्छा होता था तो वो बोलते थे, लेकिन अब भी वो सत्ता में भागीदारी हैं और इसीलिए वो कुछ नहीं बोलेंगे। और इस बात को लेकर मुख्यमंत्री जी आप याद रखिएगा, बिहार की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। बाकी खबर पर हम लोग लगे हुए हैं, जब भी कोई अपडेट आएगी तो आपको हम बताएंगे। आप जनता न्यूज़ देखते रहिए। धन्यवाद।